हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अभी तक हमने ओलंपिक गेम की पूरी जन्म कुंडली पढ़ ली है 2016 तक। ओलंपिक के जितने भी 2016 के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हैं वो हमने सभी डिस्कशन कर ली हैं। आज करेंगे हम टोक्यो ओलंपिक, जो जापान में हुआ था। अभी एक ओलंपिक हुआ था जिसका नाम था टोक्यो। क्या था? टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक कौन सा ओलंपिक था? ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था भैया। कौन सा ओलंपिक था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। टोक्यो ओलंपिक भैया, टोक्यो ओलंपिक जो है ना, टोक्यो ओलंपिक होना था आपके 2020 में। कब होना था? 2020 में। पर कोरोना की वजह से ये डिले कर दिया गया और ये ही ओलंपिक आपका हुआ 2021 में। कब हुआ? 2021 में। अब टोक्यो ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बनेंगे आपके लिए। इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे कि आप अंदाजा ना लगा सकते हो कि ओलंपिक से आपको कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये भैया करंट में हुआ एक बहुत बड़ा महा गेम है, तो इस गेम से पेपर में क्वेश्चन बनता है। पेपर में क्वेश्चन बनने के इसके 90% चांस हैं कि 90% ये एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, वहां भी इसकी परसेंटेज बहुत अच्छी है। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी भाई आज पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे कि आपको मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। अगर मैं बात करूँ भैया ओलंपिक गेम की, जो टोक्यो ओलंपिक गेम हुआ था, भाई एक बात याद रखना, टोक्यो क्या है? टोक्यो है जापान की राजधानी। एक शब्द तो मेरे को यहीं से सबसे बेस्ट मिल गया। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की राजधानी है। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ये जापान की राजधानी में हुआ था। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से उठता भाई? सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका इसकी तालिका से सबसे बेस्ट क्वेश्चन उठता है भाई, तालिका से। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित मैं सबसे छोटी से छोटी और सबसे बड़ी से बड़ी सभी बात आपको क्लियर करने वाला हूं। तालिका की अगर बात करूं तो फर्स्ट रैंक पे आया था आपका अमेरिका। कहाँ आया था? अमेरिका आपकी फर्स्ट रैंक पर आया था। अमेरिका ने जो टोटल पदक जीते वो पदक जीते थे 113 पदक। कितने पदक जीते थे? 113 पदक जीते थे। जिस 113 में उसने गोल्ड कितने जीते थे? गोल्ड जीते थे आपके 39 गोल्ड ले गया था अमेरिका। और साथ में आपके रजत पदक को हम सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर की संख्या कितनी थी भाई? सिल्वर की संख्या थी इनके तरफ 41। कितनी थी? 41। अगर मैं कांस्य पदक की बात करूं जिसे कहते हैं हम ब्रॉन्ज मेडल, ये कितने ले गए थे? ये ले गए थे भाई साहब ब्रॉन्ज मेडल आपके 33। क्लियर? तो तालिका में सबसे ऊपर कौन रहा? तालिका में सबसे ऊपर रहा अमेरिका ने 113 पदक जीते, जिसमें से गोल्ड थे 39, रजत सिल्वर पदक थे 41 और कांस्य पदक थे 33। 21। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे नंबर पर आपका रहा था भैया, दूसरे नंबर पर जो आपका देश रहा उसका नाम था चीन। क्या रहा? चीन दूसरे नंबर पर रहा। इस चीन में भाई साहब टोटल कितने पदक जीते? इन्होंने 88 पदक जीते भाई। 88 पदक ये लेके अपने घर चले गए, जिनमें से बाबू इन्होंने जो गोल्ड जीते थे, इन्होंने 38 तो गोल्ड जीते थे, 38 गोल्ड जीते। क्लियर है भैया? और आपके 32 सिल्वर जीते थे। 32 कौन से जीते? सिल्वर जीते थे। और बाबू इन्होंने ब्रॉन्ज कितने जीते थे? इन्होंने 18 ब्रॉन्ज जीते थे। 18 क्या जीते? ब्रॉन्ज जीते। बेटा ये नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पर टोक्यो ओलंपिक में कौन रहा? तो तीसरे नंबर पर रहा आपका जापान। क्या रहा भैया जी? जापान रहा। जापान ने कुल कितने पदक जीते भाई साहब? जापान ने जीते थे आपके 58 पदक। 58 पदक जापान जीत कर ले गया, जिनमें से भैया इन्होंने जो गोल्ड जीते थे वो 27 गोल्ड जीते बाबू। 27 क्या जीते थे? जापान ने गोल्ड जीते थे। और आपके 25 क्या जीते थे? 25 सिल्वर जीते थे, 25 सिल्वर ले गए। और बाबू एक और इसके साथ 4 ये ले गए थे ब्रॉन्ज। क्या ले गए थे? 4 ब्रॉन्ज ले गए थे। बेटा तालिका में से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक कौन ले गए थे? टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक ले गई आपकी अमेरिका।
पदकों की संख्या भी ये पूछ लेता। कितने पदक ले गई? 113 पदक ले गई, जिसमें गोल्ड 39 थे, रजत 41 और कांस्य कितने थे? 33 थे। बेटा दूसरे नंबर पर रहा आपका चीन। चीन ने 88 पदक लिए, गोल्ड आपके 38, सिल्वर 32 और ब्रॉन्ज कितने लिए थे? 18। जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान 27 पदक ले गया गोल्ड के, 25 पदक ले गया सिल्वर के और 4 पदक ले गया था बेटा आपके ब्रॉन्ज के। तो बेटा जी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है जो पेपर में पूछी जा सकती है। इस टाइप से भाई जो भी ओलंपिक होता है, कोई भी गेम हो और उसके अगले ही पीरियड में क्या आ जाए? एग्जाम आ जाए, तो 101% वहां से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। 101% क्वेश्चन पूछेगा, मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये करंट की सबसे बेस्ट न्यूज है। करंट की क्या है? सबसे बेस्ट न्यूज है। अब इसके साथ अगर मैं बात करता हूं अपने भारत की, इसके साथ ही मैं अपनी प्यारे से देश की बात करता हूं जिसका नाम है भारत। अब भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत कुल कितने पदक ले गया? भारत बेटा कुल पदक ले गया था 7। क्या ले गया था? 7 पदक ले गया, जिसमें बेटा आपका गोल्ड कितना था? आपका गोल्ड था एक गोल्ड था, नीरज चोपड़ा जी ने लिया था भाला फेंक में। सबकी हिस्ट्री बताऊंगा, चिंता मत करो कौन कहां से कैसे। गोल्ड कितने ले गया था? 1 ले गया था। सिल्वर कितने ले गया था भैया? भारत सिल्वर ले गया था आपके 2 ले गया था बेटा आपके सिल्वर, जिन्हें हम रजत पदक कहते हैं। और कांस्य कितना ले गया? अरे बाबू ब्रॉन्ज मेडल ये कितने ले गया था? ब्रॉन्ज कांस्य पदक कितने ले गया था? ये ले गया था 4। इस चीज को बेटा आप बहुत अच्छी तरीका से याद रख लो। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, जिनमें से गोल्ड 1, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज के 4। और इसी तरीका से ये तालिका में कहां रहा? हमारा भारत तालिका में कहां रहा? यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये रहा 48वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा? 48वें स्थान पर रहा। बेटा ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसके बेटा अच्छी तरीका से कर लो क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब मैं थोड़ा आगे की बात करता हूं कि भारत में पदकों की हिस्ट्री कैसे चालू हुई, किसने बमबारी चालू करी भारत में। देखो और देशों का तो ये केवल ये पूछ सकता है कि कौन से नंबर पर रहा और कितने गोल्ड और कितने सिल्वर लेके गया, पर भारत से तो भाई भारत का पेपर है तो भारत से तो ये बहुत सारी चीजें आपको पूछने को मिल सकती हैं। भारत से आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, और बनती भी हैं बेटा, एग्जाम में बनती भी हैं टोक्यो ओलंपिक से। कैसे? पहला पदक जो लाए भारत में, पहला पदक जो आया था भारत में, फर्स्ट पदक बेटा पेपर में फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट कौन लाए थे भैया? फर्स्ट पदक लाई थी आपकी मीराबाई चानू। कौन लाई थी? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने भारत में स्टार्टिंग किया पदक का। किसका स्टार्टिंग किया? मीराबाई चानू ने स्टार्ट किया भारत को पदक दिलाना। इन्होंने ही सबसे पहले दिलानी चालू करी थी मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है बेटा? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये रहने वाली है इम्फाल मणिपुर की। कहाँ की रहने वाली है? इम्फाल की। कहाँ की? इम्फाल की रहने वाली हैं जो मणिपुर में है। मणिपुर भाई, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है आपकी इम्फाल। यूपी पुलिस में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है? इम्फाल की रहने वाली है। इम्फाल कहाँ पर है बेटा? इम्फाल है आपका मणिपुर में। यही याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन और बनता है बेटा इन्हीं से एक क्वेश्चन और बनता है। इनके कोच का नाम क्या था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके कोच का क्या नाम था। इनके कोच का नाम था विजय शर्मा। हमारे पंडित जी थे जो इनके कोच थे। क्या नाम था हमारे पंडित जी का? नाम विजय शर्मा। उसके बाद में भाई इनको ना मीराबाई चानू को भारत का बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिल चुका है। मीराबाई चानू को पद्म श्री मिला था बेटा, पद्म श्री। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाए कि मीराबाई चानू को पद्म श्री कब मिला? तो भाई किससे मिला? भाई मीराबाई चानू को गेम की प्लेयर है, उनको पद्म श्री मिला। कब मिला बेटा जी? 2018 में इन्होंने पद्म श्री जीता था। क्या जीता था भैया? 2018 में इन्होंने पद्म श्री जीता था। अब भाई साहब अब मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन एक और बन सकता है। क्या बन सकता है बेटा? कि मीराबाई चानू किस गेम से संबंध रखती हैं? इनका क्या गेम था? भाई साहब ये थी वेट लिफ्टिंग गेम क्या होता है भाई साहब? भारी वजन को उठाना।
कोई वजन होता है उसमें ये वजन उठा के दिखाती हैं कि मैं इतना वजन उठा सकती हूँ, उसको कहते हैं, गेम का नाम है वेट लिफ्टिंग। क्लियर भैया। और इन्होंने भारत को कौन सा पदक दिलाया था, तो इन्होंने भारत को दिलाया था बेटा रजत पदक। क्या दिलाया था, रजत पदक दिलाया था इन्होंने भारत को। भारत की स्टार्टिंग भैया जी इन्होंने ही की थी। तो क्वेश्चन किस तरीका से पेपर बनता है भाई, मेरा भारत को सबसे पहला पदक कौन सा मिला, रजत पदक मिला। किसने दिलाया, मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है, इम्फाल की। इम्फाल कहाँ पर है, मणिपुर की राजधानी है। कॉन्सेप्ट क्लियर। इनके कोच का नाम क्या था, अरे इनके कोच का नाम था विजय शर्मा। और इनको भैया एक अवार्ड मिल चुका है भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्डों की अगर बात करूं ना, पद्मश्री, पद्म भूषण और आपका भारत रत्न, ये भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होते हैं बेटा। तो इनको ना पद्मश्री मिल चुका है 2018 में। कब मिल चुका है, 2018 में। भाई साहब मीराबाई चानू का संबंध किस गेम से है, तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। तो भैया इन्हें पद्मश्री कब मिला था, इन्हें 2018 में तो मिला था पद्मश्री। क्लियर है भैया। दूसरा पदक भारत में किसने दिलाया, भाई साहब मीराबाई चानू की पूरी हिस्ट्री आपको याद हो गई होगी। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं बेटा, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली ना बड़े भैया, अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो टोक्यो ओलंपिक में से कोई क्वेश्चन आ जाए यूं कर दोगे तुम। अगला जो भारत को पदक दिलाया वो दिलाया था पीवी सिंधु ने। सेकंड पदक लेके आई थी हमारी पीवी सिंधु। अब भाई साहब पीवी सिंधु का संबंध किस गेम से ये बता दो। अरे भैया पीवी सिंधु तो हमारी वो खेलती हैं बैडमिंटन। क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। बैडमिंटन 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 की ये क्या है, बैडमिंटन। इनका गेम कौन सा, पीवी सिंधु का इनका गेम है बैडमिंटन। बैडमिंटन की प्लेयर हैं, इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। और भाई साहब ये दूसरा पदक कौन सा लेके आई भारत में, भाई साहब इन्होंने स्टार्ट किया कांस्य पदक से। इन्होंने क्या दिलाया भारत को, कांस्य पदक दिलाया। इन्होंने कौन सा पदक दिलाया था भैया, कांस्य पदक दिलाया था। अब भैया इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके बारे में भी भाई जानने के योग्य हैं, क्योंकि भाई साहब इन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने भैया भारत 2 पदक जीते हैं भाई साहब। एशिया वर्ल्ड का में ओलंपिक गेम में इन्होंने 2 पदक जीते हैं बेटा। एक एशिया गेम हुआ था 2016 में। कब हुआ था, 2016 में। और 2016 में बेटा इन्होंने कौन सा जीता था ये बता दो मुझे। अरे बेटा इन्होंने उसमें जीता था सिल्वर। इन्होंने क्या जीता था, उसमें सिल्वर पदक जीता था 2016 में। भैया एक गेम हुआ था, ओलंपिक गेम ही हुआ था बेटा। तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इन्होंने टोटल भारत को कितने पदक दिला दिए, एक दिला दिया कांस्य और दूसरा दिला दिया तुम्हारा सिल्वर। कांस्य कब दिलाया, 2021 के ओलंपिक में। 2021 का ओलंपिक कहां हुआ, टोक्यो में, टोक्यो की राजधानी जापान में। भैया जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था बेटा। 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया था भारत को। तो बेटा ये भारत की प्रथम ऐसी महिला बन गई, भारत की पहली महिला बन गई, ये भारत की पहली महिला जिन्होंने भारत को दो पदक दिलाए भाई। इन्होंने भारत को 2 पदक दिलाए। कौन कौन से, एक कांस्य पदक, एक सिल्वर पदक। कांस्य पदक कब दिलाया था बेटा इन्होंने, टोक्यो ओलंपिक में। सिल्वर पदक कब दिलाया था, 2016 में। क्लियर बेटा। भारत की पहली महिला जिन्होंने भारत को 2 पदक दिलाए। बेटा कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से हमारे। आगे देखते हैं भाई साहब, इनको ना पद्मश्री मिल चुका है, इनको क्या है, पद्मश्री मिल चुका है। इनको पद्मश्री कब मिला, 2015 में। याद रखना इन्होंने भी पद्मश्री ले लिया है बेटा। इन्होंने पद्मश्री कब लिया, 2015 में पद्मश्री ले लिया है। और एक और अवार्ड है इनके पास, उसका नाम है पद्म भूषण। क्या है, पद्म विभूषण। बेटा ये भी बहुत बड़ा अवार्ड है, ये भी बहुत बड़ा अवार्ड है। पहला अवार्ड पद्मश्री, दूसरा पद्म भूषण। पद्म भूषण कब हुआ बेटा, 2020 में। इसे तो पक्का याद रखना कि पीवी सिंधु को भाई साहब पद्म विभूषण कब मिला, 2020 में इनको पद्म भूषण मिला है। क्लियर है भैया जी। आगे मैं बात करना चाहूँगा इनके बारे में। भाई अगर इनकी एक और बात अगर मैं करूँ तो इनके ऊपर भैया जी एक पूरी बुक लिखी गई है, पीवी सिंधु के ऊपर पूरी बुक लिखी गई है। उस बुक का नाम क्या है भाई, शूटिंग, SHUTTING, शूटिंग। बुक का नाम है बेटा शूटिंग टू द टॉप और द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, द स्टोरी
ऑफ पीवी सिंधु। भाई साहब इनके ऊपर पूरी बुक लिख दी। कौन सी? शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। भाई बुक के बारे में पूछता है कि पीवी सिंधु के ऊपर कौन सी बुक लिखी गई, भाई साहब नाम आएगा सीधा हुआ पीवी सिंधु, बस देख लेना, शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। भाई साहब इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस बुक के लेखक का नाम, इस बुक के लेखक का नाम है बी कृष्ण स्वामी। क्या है भैया? पी कृष्ण स्वामी। भैया जी अगर क्वेश्चन में अगर पीवी सिंधु कहीं मिल गई तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार देख ले रहे हैं, पीवी सिंधु ने भारत को कौन सा पदक दिलाया? कांस्य पदक दिलाया। कौन से नंबर पे दिलाया? दूसरे नंबर पे दिलाया। भाई साहब ये पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। अब के वाले पदक में जो 2021 में हुआ वहां से तो इन्होंने कांस्य पदक ले लिया। भाई साहब इससे पहले 2016 में भी एक ओलंपिक हुआ था, उसमें ये सिल्वर पदक लाई थी भारत के लिए। भारत की पहली महिला जिन्होंने भारत में 2 पदक दिलाई। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात है बेटा। आगे बात करता हूं, ये एक ऐसी महान विभूति है भारत की जिसको 2 भारत के महान सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री, पद्मश्री कब मिला? 2015 में। पद्म विभूषण कब मिला? 2020 में। भैया पीवी सिंधु के ऊपर पूरी बुक लिख दी गई। क्या नाम था? शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनता है कि इनकी पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक के लेखक का नाम था बी कृष्ण स्वामी। क्या नाम था भैया? बी कृष्ण स्वामी। आगे चलते हैं भैया, अगले लेखक की तरफ चलते हैं। अगले के बाद तीसरा पदक की बात करते हैं। तीसरा कौन लाया? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो, पेपर में फंसने वाली चीज है भाई, पेपर में तो आएगी ही आएगी, फंसने वाली नहीं, आने वाली चीज है मेरे भाई पेपर में। अगला तीसरा पदक दिवा के लाई लवलीन बोरगोहत। क्या नाम था? लवलीन बोरगोहत। लवलीन बोरगोहत भाई साहब 3rd पदक दिला के लाई भारत को। अब इनके बारे में सुनो भाई साहब, ये किससे संबंध रखती हैं? भैया ये मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी, घूसाबाजी का खेल खेलना पसंद है ना, डुसुम डुसुम, जिनका संबंध किससे? मुक्केबाजी से। और बेटा इन्होंने भारत को कौन सा पदक दिलाया? कांस्य पदक दिलाया था, कांस्य पदक। इन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक दिलाया? इन्होंने भारत में भाई साहब कांस्य पदक दिलाया। अगर भैया अगर मैं इनकी बात करता हूँ, इन दीदी की बात करता हूँ, तो भैया ये दूसरी हैं। ये देखो पहला पदक मुक्केबाजी में पहला पदक कौन लाई थी आपके? पहला पदक लाई थी आपके, उनका नाम था मैरी कॉम। पहला पदक मैरी कॉम लाई थी भाई साहब पहला पदक भारत में। मैरी कॉम किस में लाई थी पहला पदक? भाई साहब मुक्केबाजी में। तो ये दूसरी भारत की महिला हैं। क्या हैं? दूसरी भारत की महिला जो मुक्केबाजी में पदक लाई। तो उनका नाम क्या है बाबू? उनका नाम है मेरे शेर लवलीन बोरगोहत। क्या नाम है? लवलीन बोरगोहत। ये मुक्केबाजी में पदक लाई। क्लियर है भैया? इनके बारे में इतना ही याद करना काफ़ी है। लवलीन बोरगोहत ने मुक्केबाजी में किससे संबंध रखती है? मुक्केबाजी से। कौन सा पदक लाई? कांस्य पदक लाई। भाई भारत में मुक्केबाजी में पहला पदक कौन लाया था? भाई मैरी कॉम लाई थी। मैरी कॉम के ऊपर तो पूरी मूवी बनी है, प्रियंका चोपड़ा मैरी कॉम बनी है भाई बा में। तो मैरी कॉम भैया, और दूसरा भारत की कौन सी महिला जो दूसरा पदक लेकर आई भारत में मुक्केबाजी पर? भाई लवलीन बोरगोहत। क्या नाम है? लवलीन बोरगोहत। अगला चलते हैं बाबू, अगला क्या है? अगला पदक कौन लाए? चौथे पदक की बात करता हूं, क्योंकि पदक तो बाबू पूरे 7 आए भारत में। तो अभी तक हमने 3 पदक देखे, चौथा पदक देखो बेटा, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखना, मजा ना आए जब कहना। क्लियर? 14 पदक की बात करूं तो भैया 14 पदक आया था हॉकी टीम में, भारतीय हॉकी टीम। भाई भारतीय हॉकी टीम, भाई साहब भारतीय हॉकी टीम ने तो पदक की तो लगा दी है लाइन। भारत में, भारत पे जो ओलंपिक गेमों के सबसे ज़्यादा पदक हैं वो किस में है? हॉकी में। सबसे ज़्यादा पदक किस गेम में लाए भारत? हॉकी में लाया भाई। हॉकी देखो, हॉकी में क्या जीता था इन्होंने? अब क्या जीता था? कांस्य पदक, कांस्य पदक जीता था। अब हॉकी के बारे में ज़रा थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय गेम है, तो इसके बारे में भैया थोड़ा सा समझ लो। भाई साहब हॉकी में भारत 41 वर्ष बाद
पदक लाया है भाई साहब ओलंपिक में। कितने वर्ष बाद? 41 वर्ष बाद। इससे पहले भाई साहब 41 वर्ष पहले भारत ने पदक जीता था। क्लियर है? 1900 देखो 1980 में कब लाया था? 1980 में। 1980 में कौन सा पदक लाई थी? गोल्ड। भारत की हॉकी टीम 1980 में कौन सा पदक लाई थी? गोल्ड पदक लाई थी। और कौन से ओलंपिक में लाई थी? मास्को। कौन से में? मास्को ओलंपिक में। मास्को का जो ओलंपिक हुआ था बेटा, उसमें हॉकी ने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड पदक जीता था, याद रखना। और 41 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 41 वर्ष के बाद अब टोक्यो ओलंपिक ने भारत में फिर से एक पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक जीता। कौन सा जीता भैया? कांस्य पदक जीता। अब यहां से भैया दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बड़े बनते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते कि बेटा इस टीम का कैप्टन कौन था और इस टीम के कोच कौन थे। तो बाबू अगर मैं इस टीम के कप्तान की बात करूं, कप्तान की अगर बात करूं, तो इस टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। क्या नाम है? मनप्रीत सिंह। इस टीम के कोच कौन थे? भाई ये तो हो गए कप्तान। अगर मैं कोच की बात करूं कि भैया कोच का नाम भी बता दो, अरे कोच का नाम भी ले लो यार। क्या नाम है? ग्राहम रीड। क्या नाम है? ग्राहम रीड। भाई क्या नाम है? ग्राहम रीड। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। और इनके कोच कौन है? ग्राहम रीड इनके कोच हैं। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। बाबू इन्होंने कितने वर्ष के बाद कांस्य पदक आया है? 41 वर्ष के बाद। बहुत बड़ा इंतजार होता है बेटा। उससे पहले जो 1980 में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड जीता था। 1900 वाला जो 1980 वाला ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था? मास्को ओलंपिक। मास्को में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था? मास्को में। अगर मैं पदकों की बात करूं, अगर मैं पदकन की बात करूं भारतीय हॉकी टीम के पास, तो भारतीय हॉकी टीम के पास बेटा कुल मिलाकर कितने पदक हैं? कुल मिलाकर 12 पदक हैं। कितने पदक हैं? 12 पदक। बेटा जी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय टीम के पास सबसे ज्यादा पदक किस में है? तो वो हॉकी में है। कौन कौन से पदक हैं ये भी एक बार देख लो बाबू। भारत के पास टोटल हॉकी में 8 तो स्वर्ण हैं, 8 तो गोल्ड मेडल लाए ये पदक। 8 तो गोल्ड मेडल लाके भारत की वहां पे रख दिए इन्होंने कि लो 8 गोल्ड मेडल पकड़ो हमारी तरफ से, हॉकी टीम ने, हमारे यहाँ की ने। और भैया अगर मैं 8 गोल्ड लेके आए हैं तो एक रजत भी लेकर आए हैं, एक रजत लेकर आए हैं। और अगर मैं कांस्य की बात करूं तो बेटा 3 कांस्य पदक लेके आए हैं। कौन से? कांस्य पदक लेके आए। तो हॉकी में भारत के पास टोटल कितने पदक हो गए? 12 पदक हो गए। 8 कितने इसमें गोल्ड हैं, रजत कितने हैं? 1 है, कांस्य कितने? 3 है। इतना सा ही डाटा आपके पास बहुत बड़ा है। अब मैं बात करूंगा कि अगर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां से कि कौन से प्रथम, भाई भारत ने हॉकी जो टीम थी ओलंपिक में कब खेली? ये खेली 1928 में। कब खेली थी? 1928 में इसने एंट्री मारी, हॉकी खेली गई। कब? 1928 में ओलंपिक में हॉकी ने अपनी एंट्री करी, भारत की हॉकी टीम ने। और उसी में भैया पहला स्वर्ण पदक जीता, पहला स्वर्ण लेकर आई। पहला कौन सा लाई? पहला ही भाई साहब एंट्री लेते गोल्ड जीता इन्होंने। एंट्री लेते क्या जीता? गोल्ड जीता। भाई ये पहला, जब इन्होंने 1928 में ओलंपिक में टीम ने एंट्री ली तो ये मैच कहाँ हुआ था? उस मैच का नाम क्या था? उस मैच का नाम था भैया नीदरलैंड में। ये कहाँ खेला गया था बाबू? ये खेला गया था नीदरलैंड में। बाबू ओलंपिक में ना हॉकी से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा और पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं। देखो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। कोच कौन है? ग्राहम रीड। ये याद हो गया। कौन सा पदक लेकर आए? कांस्य पदक लेकर आए। कितने साल के बाद लाए? 41 साल के बाद लाए। भारत ने सबसे पहले भारत ने इससे पहले 41 साल से पहले सन कब गोल्ड वो जीता था, पदक जीता था? 1980 में। 1980 में कौन सा पदक लाई थी? गोल्ड लाई थी बेटा। अब इंडिया के पास हॉकी टीम जो है ये ग्रुप वाली टीम है। क्या है? ग्रुप वाली टीम। इस वक्त कुल कितने पदक लिए? 12 पदक हैं भाई साहब इनके पास। 8 गोल्ड है, 1 रजत है, 3 कांस्य हैं। भाई साहब भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब एंट्री ली? अरे 1928 में ली, जब नीदरलैंड में ओलंपिक हुआ था। कहां हुआ था? नीदरलैंड में ओलंपिक हुआ था। और बाबू उसी पहले मैच में छक्के छुड़ा दिए, पहले में ही काल आई थी ये, भारत में गोल्ड लेकर आई थी। क्लियर है भैया? अब इस समय भारत में ये चौथा पदक लेकर आई। क्लियर है? आगे देखते हैं 5वें नंबर पे कौन जाता है।
क्लियर बाबू। देखो क्रम याद मत करो, क्रम में क्या याद रखना तुम्हें, बस क्रम में एक चीज याद रखनी है कि फर्स्ट कौन लाई थी, चारू लाई थी, इसे याद रखना, चारू लाई थी फर्स्ट में। क्लियर, फर्स्ट का यही याद रखो कि मीराबाई चानू लाई थी फर्स्ट हमारे यहाँ। वाके बाद में तो किसी को भी गट्ट मट्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हें डिटेल सबकी याद होनी चाहिए। क्लियर भैया। अगला जो शब्द नाम लूंगा भैया, रवि कुमार दहिया। क्या नाम है, रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया। भाई साहब ये लाए थे 5वें नंबर पर, 5वां पुरस्कार हमारे लिए पदक लाए थे रवि कुमार दहिया। अगर रवि कुमार दहिया की बात करूं तो भैया ये तो एक रेसलर हैं। रेसलर माने लड़ाई करने वाले, आपस में फाइट करने वाले। कौन है बेटा, ये एक रेसलर हैं, रेसलर। और इन्होंने भारत को कौन सा पदक दिलाया भैया, इन्होंने भारत को दिलाया था रजत पदक। इन्होंने क्या दिलाया था भैया, भारत को रजत पदक दिलाया था। अब इनकी थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं भैया, रवि कुमार दहिया की। रवि कुमार दहिया जी ने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में। क्लियर। रवि कुमार दहिया भैया कहाँ के रहने वाले हैं, इनका ज़्यादा डाटा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि कुमार दहिया कहाँ के रहने वाले हैं, रवि कुमार दहिया सोनीपत के, कहाँ के, सोनीपत के रहने वाले हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं। और सोनीपत में हरियाणा, किस राज्य से, हरियाणा राज्य का पहलवान है ये भैया। किस राज्य का पहलवान है ये हमारा, ये हरियाणा राज्य का पहलवान है बेटा जी। आगे चलो, आगे देखते हैं, अगली डाटा की बात करता हूं, अगले डाटा पे। अगले की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर इनके छठे पहलवान के ऊपर छठा पदक कौन सा आया हमारे यहाँ। लो जी भैया, छठा पदक भी लिख दिया। छठा पदक लेकर आए थे आपके जाने पहचाने बजरंग पूनिया। कौन लाए थे, बजरंग पूनिया। इन्हें तो सब जाने हैं बजरंग पूनिया जी को। बजरंग पूनिया जी लेकर आए हमारे यहाँ छठा पदक। बजरंग पूनिया जी की अगर मैं बात करूं तो ये भी कौन है, एक रेसलर है। इनका संबंध किस गेम से है बाबू, ये भी रेसलर हैं भाई साहब। हर प्लेयर का संबंध उसके गेम से जरूर रखना। बजरंग पूनिया रेसलर से संबंधित है और इन्होंने भारत को क्या दिलाया, भारत को छठे नंबर पर बाबू इन्होंने कांस्य पदक दिलाया। क्या दिलाया, कांस्य पदक दिलाया। अब बजरंग पूनिया की अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ, बजरंग पूनिया कौन थे, कहाँ से आए, इनकी अगर हम डिटेल पे बात करते हैं तो चलो भैया बजरंग पूनिया के बारे में भी थोड़ी सी जान लें। भैया बजरंग पूनिया के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो डाटा नहीं है, पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूर है। बजरंग पूनिया जी ने, क्वेश्चन, बजरंग पूनिया जी रेसलर हैं, किस गेम से संबंध है, रेसलर हैं। और 2021 के गेम में टोक्यो ओलंपिक में क्या लेके आए थे, कांस्य पदक लेके आए थे। और इनके बारे में एक चीज याद रखना, क्या याद रखनी है भैया, इनको पद्मश्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री कब मिला था इन्हें, 2019 में बाबू। इनका यही डाटा बहुत ज़्यादा डाटा है। क्या, बजरंग पूनिया कहाँ के रेसलर हैं, कहाँ से हैं, कांस्य पदक जीता, पद्मश्री इनको 2019 में मिल गया। अब जो 7वें नंबर पर आए भाई साहब, इन्होंने तो भाई साहब भारत को गोल्ड दिलाया। उनका नाम है, तुम तो जानती होगे यार, नीरज चोपड़ा। 7वां नंबर क्या है, नीरज चोपड़ा। अरे भैया नीरज चोपड़ा जी को कौन न जाने। नीरज चोपड़ा जी का काम क्या है भाई, इनका काम था भाला फेंक। ये किस गेम से संबंधित रखते हैं, ये रखते हैं भाला, भाला फेंक। भाला फेंक से इनका संबंध है। किससे संबंध था भैया, इनका गेम क्या है, भाला फेंक इनका गेम है। और इन्होंने ये ही एक ऐसे इकलौते बंदे हैं, इन्होंने भारत को एक गोल्ड दिलाया। क्या दिलाया, गोल्ड मेडल ये भारत को लेकर आए भैया। भाला फेंक में इन्होंने क्या दिलाया था, ये भैया भाला फेंक में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया। और अगर मैं इनकी बात करनी चाहूँ थोड़ी सी, तो कुछ चीज़ें नीरज चोपड़ा की आप याद रख लो भाई साहब। नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया तो इनके कई क्वेश्चन पेपर में इंपोर्टेंट बनते हैं। क्या क्या, कि भाई इनके कोच का नाम बताओ। सबसे पहले तो यही पूछ सके, क्योंकि भाई गोल्ड लेके आया भारत में इसने, भैया हमारा गोल्ड लेके आया हमारा दादा, तो हमारे दादा का कोच तो बताओ, इनके कोच का नाम क्या है। तो इनके कोच का नाम है नसीम अहमद। क्या नाम है, नसीम अहमद। नसीम अहमद इनके, नसीम अहमद
नसीम अहमद इनके कोच का नाम है, जिनसे इन्होंने कोचिंग करी। इनके अहमद, उनका नाम क्या है? नसीम अहमद। और भैया की बात बताओ, भैया रहने वाला कहाँ का है? अरे भैया हरियाणा का रहने वाला भाई। ये कहाँ का रहने वाला? हरियाणा में कहाँ का? पानीपत, पानीपत के हरियाणा का। भाई हरियाणा के तो लौंडों की बात ही निराली है। हरियाणा तो अपने आप में ही स्पोर्ट्स के मामले में हरियाणा बहुत आगे है बाबू। वहाँ बच्चे ना स्पोर्ट में इतना दिखाते हैं, पद वो करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हरियाणा हरियाणा है भाई। हरियाणा से स्पोर्ट्स के बहुत बंदे सेलेक्टेड होते हैं। जैसे यूपी में से आर्मी के बंदे जाते हैं ना, यूपी में क्रेज किसका है? यूपी में क्रेज है भाई साहब आर्मी का। कैसे ही मिले, आर्मी मिलनी चाहिए, भारतीय फौज में जाना है। ऐसे ही भैया यहाँ पर जो हैं आपके हरियाणा के जितने लोंडे, उन लोंडों का एक ही जोर रहता है स्पोर्ट्स पे। हरियाणा का कोई ऐसा बच्चा ना होगा जो स्पोर्ट्स में ना हो भाई। गिने चुने की मैं कह नहीं सकता, नहीं 99% बंदे कोच खेल कूद में ज़्यादा है हरियाणा के। हरियाणा कहाँ का? भाई भाला फेंक से संबंध है नीरज चोपड़ा का। कहाँ के रहने वाले हैं? पानीपत। पानीपत में कहाँ के? हरियाणा से हैं भाई, हरियाणा के हैं। हरियाणा में कहाँ रहते हैं? पानीपत में। इन्होंने भारत को एक गोल्ड दिलाया। कोच का नाम क्या? नसीम अहमद इनके कोच का नाम है भाई साहब। अब एक और क्वेश्चन इनके नाम से बहुत बड़ा बनता है कि भाई साहब नीरज चोपड़ा, क्या कि नीरज चोपड़ा भारत को गोल्ड दिलाने वाले व्यक्तिगत में, व्यक्तिगत का मतलब अकेले, व्यक्तिगत का मतलब अकेले, और नहीं व्यक्तिगत का एक होता सामूहिक। सामूहिक में तो हॉकी कई गोल्ड ला चुकी है, पर भैया व्यक्तिगत में ये दूसरे बंदे बन गए। दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत में, लिख लेना, व्यक्तिगत मतलब अकेले, व्यक्तिगत बंदे हैं जिन्होंने भारत को क्या दिलाया? गोल्ड दिलाया। क्या दिलाया? गोल्ड दिलाया। अब भैया बात तो मैंने समझ ली कि भैया तुमने बता दिया कि व्यक्तिगत की बात आ गई, तो भैया पहला कौन है? अरे ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बढ़िया है। अरे पहले अभिनव बिंद्रा जी ने, जो निशानेबाजी से संबंध है इनका, निशानेबाजी से संबंध है अभिनव बिंद्रा का। भाई साहब अभिनव बिंद्रा ने पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। और किससे संबंध है इनका? निशानेबाजी। टू 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 क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन का अब एक चीज और बनती है, क्योंकि भाला फेंक में इन्होंने रिकॉर्ड कितना बनाया था भाई, क्वेश्चन आ सकता है तो लिख लो ना। 87.58 मीटर का इन्होंने कितना रिकॉर्ड बनाया था? 87.58 मीटर का भाई साहब इन्होंने भाला ऐसा फेंका जो 87.5 मीटर दूरी पे जाके गिरा। चलो बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। भाला फेंक में से संबंध है, एक गोल्ड मेडल दिलाया, कोच का नाम है नसीम अहमद। कहाँ के रहने वाले? पानीपत हरियाणा के रहने वाले। दूसरे व्यक्तिगत बंदे जिन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया, तो भैया पहले कौन है? पहले अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस गेम से है बाबू? निशानेबाजी से। अरे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, तो भाला कितनी दूर जाके गिरा था? 87.58 मीटर। क्लियर है भैया? ये सातों महान योद्धा भारत के लिए भाई साहब गोल्ड लेके आए। भारत, हमारी तरफ से इनको सलाम भाई। हम तो दुआ करें कि आगे ये जाके भारत को और ज़्यादा गोल्ड लेके आए। जो आपका सिल्वर और कांस्य पदक लेके आए ना, आने वाले टाइम में ये क्या लेके आए? गोल्ड लेके आए। चलो जी भैया, अब तो बात करते हैं और टॉपिकों की। ये तो आगे भारत को पदक। अब भैया अब चलते हैं हम ओलंपिक के गेम की तरफ। भाई जापान में जो टोक्यो में जो ओलंपिक गेम हुआ था, ये कौन सा संस्करण था? तो बेटा ये था 32वां संस्करण। 32वां संस्करण। कौन सा संस्करण था बेटा? 32वां संस्करण। 32वां संस्करण था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में कई बार पूछ लिया है कि संस्करण से कई बार पूछ लेता। ये कौन सा संस्करण था ओलंपिक का? ये 32वां संस्करण था भाई। 32वां तो ये था, तो 31वां कौन सा था पूछ ले। अरे उसके एग्जामिनर के मूड की क्या पता। तो बाबू 31वां तो ब्राजील में हुआ था। 31वां कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। 31वां कहां हुआ था? 31वां हुआ था आपके बेटा ब्राजील में। ब्राजील के कौन से? रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरिया ब्राजील में। 31वां संस्करण कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। 31वां संस्करण कहां हुआ था? रियो डी जेनेरिया में। भाई साहब ये हमेशा याद करते चला करो। अगला है भाई 31वां पूछ लिया, 32वां पूछ लिया, 33वां भी तो पूछ सकता है। 3 जरूर याद रखो। 33वां कहां होगा? भाई साहब ये होगा फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस।
फ्रांस की राजधानी कहाँ होगा? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस में भैया अगला ओलंपिक होगा। 33वां संस्करण कहाँ होगा? भाई फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। कब होगा? 2024 में। ये कब हुआ था 31वां? 2016 में। ये कब हुआ था? 2021 में। ये याद रखो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जापान में जो संस्करण हुआ था कौन सा था? 32वां था। और 31वां कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और 33वां कहाँ होगा होने वाला 2024 का? फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये चीजें आपने आपके समझ में आ गई होंगी। अब बात करता हूं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ चलो भाई साहब, बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो इससे संबंध रखते हैं थीम की। बाबू थीम क्या थी इसकी? थीम भाई क्वेश्चन में पेपर में डायरेक्ट थीम पूछ लेता है। दो थीम होती हैं, एक होती है उद्घाटन और एक होती है समापन। क्या होती है? उद्घाटन। पहली तो उद्घाटन हो गई, दूसरी होगी समापन। उद्घाटन में क्या थीम थी और समापन में क्या थी? इन दोनों को देखो भाई। देखो उद्घाटन की जो थी यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या थी? यूनाइटेड, यूनाइटेड बाई, यूनाइटेड बाई इमोशन। उद्घाटन थीम क्या थी भाई? उद्घाटन थीम क्या थी? यूनाइटेड बाई इमोशन। याद रखना बेटा, थीम इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करता हूं समापन की। समापन पे क्या थी? वर्ल्ड वी शेयर, WORLD, WORLD, वर्ल्ड वी शेयर। ये इसकी थीम थी। दोनों थीमों को आप अच्छी तरीका से याद कर लो। उद्घाटन क्या थी? यूनाइटेड बाई इमोशन। समापन क्या थी? वर्ल्ड बी शेयर। क्लियर है भैया? अब मैं बात करता हूं शुभंकर की। इसमें शुभंकर क्या यूज किया गया था? ये तो होगी बाबू थीम की बात। हर चीज के बारे में कोई भी चीज मत छोड़ो भाई, इंपॉर्टेंट चीज है तो कुछ भी मत छोड़ो। अब बात करता हूं शुभंकर। शुभंकर भी पूछा जाएगा। शुभंकर होता क्या है? अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया शुभांकर होता क्या है? तो पहले शुभांकर का नाम लिख देना। मिराई, मिराई, पूरा नाम था मिराई तोवा। क्या नाम था? मिराई तोवा। बाबू एक देखो, मिराई तोवा, इनका शुभांकर क्या था? मिराई तोवा। मैं शुभांकर की बात बताता हूं। जब बाहर कोई भी ओलंपिक में जीतता है, कोई भी ओलंपिक में जीतता है तो उसके समय उसको मेडल दिया जाता है और उसके हाथ में आपने कुछ ना कुछ चीज पकड़ी हुई देखी होगी। या तो गुलदस्ता होता है, अगर गुलदस्ता नहीं होता तो कुछ ना गुड्डा, टेडी बियर, इस टाइप का होता, उसको कहते हैं शुभांकर। तो शुभांकर क्या था इसका? मराई तोबा। क्या नाम था? मराई तोबा। आगे चलते हैं भैया, चलो आगे की बात करो। अरे अगर ये बात करी जाए भैया ये हुआ कब से कब तक था? अरे बेटा ये स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई से और 8 अगस्त तक ये चला था। कब से चला था? 23 जुलाई 2021 से। टाइम है भैया कब तक? 8 अगस्त 2021 तक। भाई साहब ओलंपिक का जो गेम था ये कब से कब तक रहा? 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ, 23 जुलाई 2021 में, और कब से कब तक रहा? 8 अगस्त 2021 तक रहा। ये क्या है भैया? ये है टाइमिंग किसकी? टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक की टाइमिंग क्या थी? 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। अब आगे बनती है और भी चीजें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। और भी चीज भाई साहब, इस बार कितने नए गेम इसमें जोड़े गए? क्या बेटा? कितने नए गेम, कितने नए गेम जोड़े गए? भाई साहब अब की बार ना टोक्यो ओलंपिक में टोटल 5 गेम जुड़े। 1 2 3 4 5। भाई साहब कितने नए गेम जुड़े हैं इसके? टोक्यो ओलंपिक, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, टोक्यो ओलंपिक में कितने नए गेम जुड़े? तो आंसर होगा सीधा 5। और ऑप्शन में भी करके दे सकता है ये बताओ कौन सा गेम नहीं जुड़ा या कौन सा गेम जुड़ा, तो उनके लिए भी मैं पूरा डाटा लिख देता हूं। एक तो था सर्फिंग। क्या था? सर्फिंग। एक गेम जुड़ा था आपका सर्फिंग। दूसरा गेम गिरा था स्केट बैटिंग, स्केट बैटिंग। और एक जुड़ा था आपका बेटा स्पोर्ट क्लाइंबिंग। और बेटा चौथे नंबर पे जुड़ा था आपका कराटे। 5वें नंबर पर वॉलीबॉल, क्लियर, बेसबॉल, सॉरी
कौन सा था, बेसबॉल। ये भैया 5 नए गेम जुड़े। अब इन गेमन में एक गेम ने अनीति जोती। कौन से गेम ने जोती, ये भी सुनो कि भैया जापान टोक्यो ओलंपिक में कितने नए गेम जुड़े, अरे भैया 5 जुड़े, सर्फिंग, स्कॉट बैटिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। भाई साहब इसका एक गेम है बेसबॉल, ये पता है ये कितनी साल बाद जोड़ा गया, 13 वर्ष बाद। 13 वर्ष बाद भाई साहब, आज से 13 वर्ष पहले बेसबॉल गेम खेला जाता था। ओलंपिक में इसने अपनी जगह बना रखी थी, पर ये किसी कारणवश कर दिया बैन, बंद कर दिया। फिर से इसको टोक्यो ओलंपिक में चालू कर दिया गया। तो भैया बेसबॉल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा गेम था, कौन सा ऐसा गेम था जो बाबू आपका पहले तो खेला जाता था ओलंपिक में, पर बीच में बैन करके फिर से ओपन कर दिया गया, तो उसका नाम क्या आएगा, बेसबॉल। बेसबॉल कितने साल बाद जोड़ा गया है, 13 वर्ष के बाद जोड़ा गया है। और बेटा अगर मैं इन चारण की बात करूं तो बेटा ये तो बिल्कुल नए हैं, ये तो नई नवेले, ये तो नई नवेले हैं भैया, ये तो नए नवेले जुड़े हैं। पर क्वेश्चन आता है कि कितने नए गेम जुड़ेंगे, तो हम 5 बताएंगे। कितने बताएंगे, 5। बेसबॉल पर अगर वो स्पेशली क्वेश्चन पूछता तो जब हम इसके बारे में आगे बताएंगे। अब भैया अब तुम आगे चलते हैं, अब आती है ध्वजारोहण की, ध्वज फहराना। बाबू देखो, जब भारत टीम कहीं जाती है, भारत की कोई भी टीम जाती है, तो ओलंपिक में तुमने देखा हो, ओलंपिक जब स्टार्ट होता है तो कुछ लोग आगे झंडा लेके चलते हैं। भारत की जब टीम की एंट्री होती है तो हर देश की एंट्री होती है, हर देश अपने देश का झंडा लेकर खड़ा होता है कि हाँ भाई हम इस देश के हैं, हम पक्के हैं इस देश के। तो वो एक चिन्ह भी मान लो और उस देश की पहचान भी मान लो कि हाँ भाई हम इस देश के बंदे हैं। तो भारत में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था, बेटा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट बनेगा समझना। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, ध्वजवाहक का मतलब ध्वज को संभालने वाला, ध्वज को अपने हाथ में लेने वाला कौन था, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, मोस्ट क्वेश्चन बनता है। तो बेटा हमें आंख मीच के यहां से बता देना बाबू, 2 बंदे हैं हमारे यहाँ के, कौन कौन से, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। क्या, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अब भाई साहब दोनों बंदे हैं, मैरी कॉम और भाई इन दोनों ने क्या किया, उद्घाटन समारोह में ध्वजारोहण किया था हमारी तरफ से भारत में। और भैया अगर मैं बात करूं MC मैरी कॉम किस गेम से संबंध रखती हैं, क्वेश्चन मैंने बताया था कि भैया ये तो हमारी मुक्केबाज हैं। कौन है, मुक्केबाज। अगर मैं थोड़ा सा डाटा इनके बारे में बता दूं तो कौन सा बुरा हो जाएगा, कहाँ से संबंध रखती हैं, मणिपुर से, मणिपुर से इनका संबंध है भाई, मणिपुर राज्य की रहने वाली हैं। इनका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कहा जाता सुपर मॉक, सुपर मॉम। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सुपर मॉम। और इनके ऊपर भैया पूरी फिल्म बनी है। मनप्रीत सिंह भाई साहब कांस्य पुरस्कार जीत कर लाए थे, किस में, हॉकी में। ये कौन है भैया, हॉकी के कप्तान। कौन है, हॉकी के कप्तान है ये बड़े भैया हमारे मनप्रीत सिंह जी, कौन है, हॉकी के कप्तान है। चलो जी आगे की बात करते हैं। ये तो भैया हो गया उद्घाटन की बात। तो बड़े भैया एंड में भी तो झंडा फहराते होंगे। हाँ बेटा, समापन पे भी फहराया जाता है। समापन, समापन मतलब जब ओलंपिक खत्म होता है तो तब भी एक झंडा फहराया जाता है। उसका ध्वजवाहक कौन था, अरे उसके ध्वजवाहक भाई, उनके ध्वजवाहक के आपके बजरंग पूनिया। कौन थे, बजरंग पूनिया। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और भैया समापन पर जब अंतिम हुआ, समापन पर कौन थे ध्वजवाहक, बजरंग पूनिया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सब चीजें आपकी क्लियर होती जा रही होंगी और स्टेप बाय स्टेप करते रहना बेटा। वीडियो थोड़ी बड़ी भी बन जाए ना तो वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि वीडियो के पूरी देखने में ही आपको ओलंपिक की पूरी जन्म कुंडली आपके हाथ में होगी। आगे बात करता हूं कि भैया ये तो बात तुम्हारी हो गई। भैया अब के ना 2021 के उसमें ना चेंज किया गया था ओलंपिक की थीम में। जो ओलंपिक की थीम है, ले भैया उसे भी क्यों छोड़ो, ओलंपिक की थीम थी, एक थीम है ओलंपिक की। ओलंपिक
टोक्यो ओलंपिक की नहीं, जो ओलंपिक गेम कराती है। हाँ भैया, इसकी तो थीम है कौन सी, अरे फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर है भाई, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। भाई साहब इनकी तो ये थीम है, ये तो मुझे पता है, फास्टर, हायर थीम। अरे नहीं बेटा जी, इसमें भी टोक्यो ओलंपिक में चेंज किया गया। क्या चेंज करा, क्वेश्चन बन सकता है क्या, इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया। क्या था, टूगेदर, टूगेदर, एक नया शब्द जोड़ा गया जिसका नाम था टूगेदर। तो भैया 2021 के ओलंपिक गेम ने ओलंपिक की थीम ही बदल कर रख दी, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टूगेदर। तेज, तेज, ताकतवर, फास्टर माने तेज, हायर माने एजू बड़ा विशाल, स्ट्रॉन्ग माने भाई ताकतवर, और टूगेदर माने सबको एक साथ लेकर चलने वाला। क्लियर, टूगेदर माने सबको एक साथ लेकर चलने वाला। अब भैया आगे और भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन देखते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं बता रहा हूं, अगर ओलंपिक से क्वेश्चन बनाना तो इससे आउट नहीं जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट सिलेबस है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने देश हैं, एक्टिव देश कितने हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव देश। कैसे बेटा, एक्टिव देश, अरे भैया 105 है। कितने हैं, 105, याद हो गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय टीम ओलंपिक गेम कौन कराती है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कराती है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने एक्टिव देश हैं, ये है देश। कितने देश हैं बाबू, 105 देश हैं। क्लियर है। चलो अब मैं ओलंपिक की बात करता हूं, जो टोक्यो ओलंपिक की बात है भाई, फिर से ओलंपिक के पास आ जाओ। ये भटके हुए क्वेश्चन थे इसलिए मैंने करा दिए, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, जा हमारा माथा पंची करूं मैं। भाई टोक्यो ओलंपिक में कुल खेल कितने हुए, भाई कुल खेल हुए आपके 33। कितने गेम हुए, कुल खेल खेले गए 33। और भैया इवेंट कितने हुए थे, इवेंट कितने हुए बताओ भाई, 33 तो गेम थे, और इवेंट की बात करूं तो 339। कितने, 339, दोनों को याद कर लो। टोटल खेल टोक्यो ओलंपिक में कितने खेले गए, 33, इवेंट कितने हुए, 339 हुए। अब भाई साहब एक क्वेश्चन और बनता है कि इस बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम भारत में हुआ कौन सा, 2021-22। इससे पहले कब बाहर, जापान में, भाई जापान में इस बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ 2021 में। क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान में इससे पहले कब हुआ था, तो भैया इससे पहले हुआ था 1964 में। कब हुआ था, 1964 में। और आपका कब हुआ, 2021 में। भाई साहब इससे पहले जापान के टोक्यो में ही ओलंपिक खेल खेला गया था। खेल जो है कब खेला गया था, 1964 में खेला गया। भाई साहब आगे चलते हैं, इसकी बात तो हो गई खत्म। आगे देखो, आगे इस गेम में टोक्यो ओलंपिक खेल में तो भाई साहब बड़े अजूबा आए, अजूबा गेम हुआ था ये बहुत ज़्यादा। कैसे अजूबा हुआ, देखो इसमें बाबू सबसे कम उम्र की प्लेयर कौन थी, जिसकी सबसे कम उम्र हो, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी भैया इसमें। अब तुम अंदाजा लगाओगे 15 साल 16 साल, अरे पागलो 15-16 साल ना, 12 साल की थी, 12 वर्ष की लड़की आई थी इसमें गेम खेलने। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी, 12 साल की आई थी। उसका नाम था भाई, उसका नाम याद रखना, हेड जीजा। क्या नाम था, हैंड जाजा, हैंड जाजा। क्या नाम था, हैंड जाजा था। और भैया ये किस गेम को खेलने आई थी, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस को। और कहाँ की रहने वाली थी, ये थी बेटा आपके सीरिया। कहाँ की थी, सीरिया की। ये कहाँ की रहने वाली थी, सीरिया की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भाई साहब सबसे कम उम्र की प्लेयर कौन थी, 12 साल की एक लड़की आई थी ओलंपिक में गेम खेलने के लिए, उसका नाम था हैंड जाजा। क्या नाम था, हैंड जाजा नाम था। कहाँ, किस गेम से संबंध है हैंड जाजा का, टेबल टेनिस से। और भैया ये किस देश की थी, ये थी बाबूजी आपके सीरिया की। कहाँ की थी, सीरिया की। क्लियर। और अगर ये आ जाए सबसे कम उम्र की, तो ये थी। तो भैया अगर सबसे ज़्यादा उम्र की पूछने लगे कि सबसे ज़्यादा उम्र की, भाई क्वेश्चन का अपोजिट चलते रहो, सबसे ज़्यादा उम्र की।
बहुत ज़्यादा एजेड भाई साहब। जो सबसे ज़्यादा उम्र की बंदी थी ना उसकी एज थी 66 वर्ष। उसकी एज क्या थी? 66 वर्ष। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। जो सबसे ज़्यादा उम्र की थी उसकी कितनी उम्र थी? 66 वर्ष। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। और उसका नाम क्या था? मैरी हाना। क्या नाम था? मैरी हाना। मैरी हाना इनका नाम था। और ये किस गेम से संबंध रखती थी? अरे भैया ये संबंध रखती थी घुड़सवार से। किससे? घुड़सवार। ये घुड़सवार थी। घुड़सवार से इनका संबंध था। बताओ क्वेश्चन याद हुआ? भाई बहुत इंपोर्टेंट है। मैंने कहा ना अजूबा हुआ था। 12 साल का बच्चा होता ही कितना सा चूहा सा होता है, और वो बंदी 12 साल की उम्र में ओलंपिक में खेलने आई। कितने बड़े का उसकी बात है। ओलंपिक में खेलने, किसका नाम था? हैंड जाजा। टेबल टेनिस खेलने आई। कहाँ की थी? सीरिया की। एज की बात करूँ तो 66 साल की उम्र में ना अच्छे से अच्छा आदमी बूढ़ा हो जाता है, और ये बंदी 66 साल की उम्र में जो ऑस्ट्रेलिया की थी ना भाई साहब, मैरी हाना, क्या करती थी? घुड़सवारी। क्या करती थी? घुड़सवारी। आगे बात करता हूँ भाई, इसमें एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। क्या बनता है? उस क्वेश्चन को भी देख लें। देखो सबसे कम उम्र की तो ये हो गई, तो फिर एक क्वेश्चन और बनेगा। क्या बनेगा? सबसे कम उम्र की कौन सी प्लेयर थी जिसने पदक जीता? सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जिसने पदक जीता। भाई ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है। भाई कौन सी ऐसी प्लेयर थी जिसकी कम उम्र हो और जिसने पदक जीता हो? भाई ये तो एंट्री करी थी, इसने तो भाग लिया था केवल जीजा ने। जीजा जो थी, जाजा जो थी, हैंड जाजा ने तो एंट्री ली थी ओलंपिक में। भाई मुझे उस प्लेयर का नाम बताओ जिसकी उम्र कम हो, उम्र कम हो और उसने पदक जीता हो। अरे भैया है ना एक, उनका नाम है मौमी जी। उनका नाम है मौमी जी। मौमी जी। मौमी जी। और पूरा नाम है मौमी जी निसिया। क्या नाम है? मौमी जी निसिया। क्या नाम है? मौमी जी निसिया। मौमी जी निसिया ने भाई साहब, एज कितनी है बाबू इनकी? अरे इनकी भी 13 वर्ष है। इन्होंने भी इतिहास रचा है। इनकी उम्र कितनी है? 13 वर्ष। कहाँ की रहने वाली हैं? अरे बाबू जापान की रहने वाली हैं ये। जापान तो वैसे भी, जापानी तो बहुत ज़्यादा क्रांति है। कहाँ की रहने वाली हैं? जापान की। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? अरे बाबू गोल्ड लेके गई थी बंदी। क्या लेके गई थी? गोल्ड मेडल। क्या लेके गई थी? गोल्ड मेडल लेके गई थी। क्या मेडल लिया? गोल्ड मेडल। और किस गेम में लिया? अरे बाबूजी स्केट इस स्केट बोटिंग में। भाई साहब जो पांचवा नया गेम, 5 जो नए गेम जोड़े थे ना टोक्यो ओलंपिक में, जापान के जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें 5 नए गेम जोड़े थे। उसमें से ही एक गेम है स्केट बैटिंग, स्केट बोर्डिंग। स्केट बोर्डिंग में बाबू इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कब जीता? 13 वर्ष की आयु है। कहाँ की है? जापान की। नाम क्या? मौमी जी निसाय। क्या नाम है? मौमी जी निसिया। क्या नाम है? मौमी जी निसिया। ये है भैया ओलंपिक की बहुत बड़ी बात, ओलंपिक गेम की भैया। टोक्यो ओलंपिक की मैंने ये आपको सबरी बढ़िया चीज़ें बता दी। आगे थोड़ी सी अगर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक की, अगर बताने की कोशिश करूं तो टोक्यो ओलंपिक में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, पर ये चीज़ें भैया, इससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ओलंपिक गेम 2021 का टोक्यो ओलंपिक की सगली डिटेल आपके सामने। भाई साहब अगर ओलंपिक में से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में जान लगी हो जो तुम्हारे मतलब की है, तो भैया चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में दबा देना बेल आइकन, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं और मिलती रहेंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।